जय हिंद फ्रेंड, फिर से स्वागत है आप सभी साथियों का आपके अपने चैनल इस पे ओनली स्टडी पर। तो साथियों, आज हम साइंस जीके जीएस के 100 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे और समझेंगे। ये क्लास रेलवे एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी, एसएससी के आगे आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। हमारी डेली 2 क्लास होती है, शाम 4 बजे, रात 8 बजे, जिसमें रेलवे एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी, एसएससी के साइंस जीके जीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं। ये क्लास ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम, सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। तो साथियों, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। और आज का पहला प्रश्न है, आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो आर्य समाज की स्थापना किसने की? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। और कब की? 1875 में। स्वामी विवेकानंद ने, इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की? 1897 में। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की और कब की? 1828 में। सती प्रथा का अंत किया बेंटिंक के साथ मिलकर कब किया? 1829 में। आत्मीय सभा की स्थापना राजा राम मोहन राय ने कब की? 1815 में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? आर्य समाज की स्थापना किसने की? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? तो भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? कन्याकुमारी। और भारत का दक्षिणतम पॉइंट कौन सा है? दक्षिणतम पॉइंट इंदिरा पॉइंट है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया बी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? तो भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पे हुई? बौद्ध गया में। इन्होंने पहला उपदेश कहाँ पे दिया था भगवान बुद्ध ने? सारनाथ में। जन्म कहाँ पे हुआ? लुम्बिनी में। मृत्यु कहाँ पे हुई? कुशीनगर में। सबसे ज्यादा उपदेश कहाँ पे दिए? श्रावस्ती में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? अरुणाचल प्रदेश में। और उगते सूर्य का देश किसे कहते हैं? जापान को। किसे कहते हैं? जापान को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? बी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? तो इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? यह मधुमेह। किसके बीमारी के लिए होता है? मधुमेह, डायबिटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? आसाम का। किस राज्य का है? आसाम का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? तो कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? विटामिन सी। विटामिन सी। और खट्टे फलों में विटामिन सी मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? तो पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? यह गुरुमुखी है। पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी है। और हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? देवनागरी। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? विलियम बेंटिंग। कौन था? विलियम बेंटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? तो कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? चीन में हुआ। कहां पे हुआ? चीन में हुआ। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या है? तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या है? सिद्धार्थ है। क्या है? सिद्धार्थ है। उनके पिताजी का नाम क्या था? शुद्धोधन था। और उनके बेटे का नाम राहुल था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? ये राष्ट्रपति होता है। कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रातोंधी किस विटामिन की कमी से होती है? तो नाइट ब्लाइंडनेस किस विटामिन की कमी से होती है? तो विटामिन ए की कमी से होती है। किससे होती है? विटामिन ए की कमी से होती है। बेरी बेरी विटामिन बी की कमी से होती है। स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होती है। और रिकेट्स विटामिन डी की कमी से होती है। धूप से मिलने वाला विटामिन कौन सा है? विटामिन डी है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोंगल किस राज्य का त्योहार है? तो पोंगल किस राज्य का त्योहार है? तमिलनाडु का है। किस राज्य का है? तमिलनाडु का है। ओनम किस राज्य का है? केरल का है। ओनम केरल का है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिद्दा और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य है? तो गिद्दा और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य है? ये पंजाब के। किस राज्य के? पंजाब के। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? तो टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? जॉन लोगी बेट्स ने। किसने? जॉन लोगी बेट्स ने। ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया। थॉमस एल्वा एडिसन ने इसने बल्ब का आविष्कार किया। और जेम्स वाट ने भाप इंजन का। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? तो भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान। और एक किसकी बेटी थी? इल्तुतमिश की। किसकी? इल्तुतमिश की। नेक्स्ट क्वेश्चन, मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? तो मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? ये गलफड़े। किसके सहायता से? गलफड़े। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह जी ने। किसने दिया था?
भगत सिंह जी ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ, कहाँ हुआ था? कब हुआ, कहाँ हुआ था? ये 1919 में अमृतसर में हुआ था। कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 में अमृतसर में हुआ था, बैसाखी के दिन। और इसको किसने करवाया था? इसको जनरल डायर ने करवाया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? तो सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस छोड़ने के बाद किस दल की स्थापना की थी? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। और कब की थी? 1939 में। कब की? 1939 में। आजाद हिंद फौज की स्थापना भी सुभाष चंद्र बोस ने की। और कब की थी? इन्होंने 1943 में की, सिंगापुर में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी। गदर पार्टी की स्थापना किसने की? लाला हरदयाल और सोयन सिंह भांगड़ा ने। और ये कब की थी? 1913 में की थी। 1913 में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? तो पंजाब केसरी किसे कहते हैं? लाला लाजपत राय को। किसे कहते हैं? लाला लाजपत राय को। नेक्स्ट क्वेश्चन, सैंडर्स की हत्या किसने की थी? सैंडर्स की हत्या किसने की थी? इसे भगत सिंह ने की थी। किसने की थी? भगत सिंह ने गोली मार के की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था? तो 1857 के विद्रोह में किसने अपना सबसे पहले बलिदान दिया था? ये मंगल पांडे ने। किसने दिया था? मंगल पांडे ने। 1857 की क्रांति कहां से शुरू हुई थी? मेरठ से। कहां से शुरू? मेरठ से शुरू हुई थी। इसे सिपाही विद्रोह भी कहते हैं और स्वतंत्रता संग्राम का प्रथम युद्ध भी कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजिनी नायडू। और कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? ये भी सरोजिनी नायडू थी। और कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेजेंट थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? ए हो गया। प्रतिभा पाटिल पहली महिला राष्ट्रपति, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल। नेक्स्ट क्वेश्चन, माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? तो माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? संतोष यादव। कौन थी? संतोष यादव। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? राजा राममोहन राय ने। और कब की? 1828 में। सती प्रथा का अंत भी इन्होंने किया, बेंटिंग के साथ मिलके। और ये कब किया? 1829 में। आत्मीय सभा की स्थापना भी राजा राममोहन राय ने की। और कब की? 1815 में की। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? तो वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। किसने दिया? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? स्वामी विवेकानंद ने। और कब की? 1897 में। कब की? 1897 में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वास्को डी गामा भारत कब आया? तो वास्को डी गामा भारत कब आया था? 1498 में। कब आया था? 1498 में। और ये कहाँ पे उतरा था? कालीकट केरल में। कहाँ पे? कालीकट केरल में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया बी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया बी। और वास्को दिगामा कहाँ से था? पोर्तुगल से था। और कोलंबस ने 1492 में अमेरिका की खोज की। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हवा महल कहाँ स्थित है? तो हवा महल कहाँ स्थित है? यह जयपुर में है। कहाँ पे है? जयपुर में। और जयपुर को ही पिंक सिटी, गुलाबी शहर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? तो किस गुरु को माना जाता है? ये सिख के प्रथम गुरु गुरु नानक देव को। सिख के प्रथम गुरु गुरु नानक देव जी को। और सिखों के कितने गुरु थे? 10 गुरु थे। कितने थे? 10 गुरु थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? बी। सिख धर्म की स्थापना भी गुरु नानक देव जी ने की। नेक्स्ट क्वेश्चन, लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? तो लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? ये सरदार वल्लभ भाई पटेल को। किसे कहते हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? तो सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? ये जापान है। उगते सूरज का देश किसे कहते हैं? जापान को कहते हैं। और भारत में सबसे पहले सूर्य कहाँ पे उगता है? अरुणाचल प्रदेश को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा है। कौन सा है? गोवा। और सबसे बड़ा कौन सा है? राजस्थान। सबसे बड़ा राजस्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? तो दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? ये 1911 में बनी। कब बनी? 1911 में बनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र है। सबसे चमकीला ग्रह शुक्र है। सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। मंगल ग्रह लाल ग्रह है। और बुध ग्रह ये सूर्य के सबसे निकट ग्रह है। और सबसे छोटा ग्रह भी बुध ग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? गंगा डॉल्फिन। कौन सा है?
गंगा डाल्फिन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है? तो लंबाई और चौड़ाई पूछा है, तो लंबाई कितनी है? 3 है, और चौड़ाई कितनी है? 2 है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? बी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा? तो भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा? रविंद्रनाथ टैगोर ने। और कौन सा है? जन गण मन। इसकी गाने की समय अवधि कितनी है? 52 सेकंड। और सबसे पहले कहाँ गाया गया था? इसे 1911 में कलकत्ता अधिवेशन में। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? वंदे मातरम। और उसे किसने लिखा है? उसने किसने लिखा है? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने। और उसे सबसे पहले कब गाया गया था? 1896 में कलकत्ता अधिवेशन में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? बी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडियो एक्टिविटा की खोज किसने की? तो किसने की? हेनरी बेकुरल ने। किसने? हेनरी बेकुरल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं? तो किस ग्रंथि को कहते हैं? ये पीयूष ग्रंथि को कहते हैं। किसे कहते हैं? पीयूष ग्रंथि को कहते हैं। मानव की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? यकृत होती है। सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है? त्वचा होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा होता है? तो कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा होता है? हीरा होता है। कौन सा होता है? हीरा होता है। सबसे कठोर कठोर पदार्थ भी कौन सा होता है? हीरा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सरे का आविष्कार किसने किया? तो एक्सरे का आविष्कार किसने किया? रॉन्टेजेन ने। किसने किया था? रॉन्टेजेन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया? तो किस धातु का प्रयोग मानव ने सबसे पहले किया था? तांबे का। किसका किया था? तांबे का। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसे दिखाई देता है? तो अंतरिक्ष यात्री को बाहर का आकाश कैसे दिखाई देता है? काला। कैसे दिखाई देता है? काला। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? गैलीलियो ने। किसने किया है? गैलीलियो ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का क्या नाम है? तो दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का क्या नाम है? यह राजघाट है। क्या नाम है? राजघाट है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहली रेल कहां से कहां तक चली? तो भारत में पहली रेल कहां से कहां तक चली? बंबई से ठाणे। बंबई से ठाणे। और कितने किलोमीटर चली? 34 किलोमीटर चली। और किसके शासन काल में वायसराय कौन था? लॉर्ड डलहौजी। कौन था? लॉर्ड डलहौजी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? तो यूनाइटेड नेशन की स्थापना कब हुई? 24 अक्टूबर 1945। कब हुई? 24 अक्टूबर 1945, दूसरे विश्व युद्ध के बाद। और हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यूयॉर्क, अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्ष बाद होता है? तो ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्ष बाद होता है? 4 वर्ष बाद होता है। कितने खेलों बाद होता है? 4 वर्ष बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय मानव मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतरराष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को। कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर कहाँ है? तो प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर कहाँ पे? गुड़गांव, हरियाणा। कहाँ पे? गुड़गांव, गुरुग्राम में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? तो पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? ये पश्चिम से पूर्व में घूमती है। कहाँ पे घूमती है? पश्चिम से पूर्व। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उज्जैन किस नदी के किनारे? तो उज्जैन किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो उज्जैन शिप्रा नदी के किनारे, मध्य प्रदेश में। कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? ये मीथेन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? मीथेन गैस होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वातंत्र मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेके रहूंगा, ये किसने बोला था? ये किसका नारा है? लोकमान्य तिलक का। इन्होंने ही होम रूल आंदोलन की स्थापना की। किसने किसने की थी? लोकमान्य तिलक और एनी बेसंट ने। और कब की इन्होंने? 1916 में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? स्वातंत्र मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेके रहूंगा, ये किसका नारा था? लोकमान्य तिलक का। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है? तो राज्यसभा का सदस्य का चुनाव कितने अवधि के लिए किया जाता है? ये 6 वर्ष के लिए। कितने वर्ष के लिए? 6 वर्ष के लिए। राज्यसभा एक स्थायी सदन है, लेकिन राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 साल का होता है। और लोकसभा के कार्यकाल सदस्य का कार्यकाल 5 साल का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहाँ हुई? तो आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहाँ पे हुई थी? ये एथेंस, यूनान 1896 में हुई थी। कब हुई थी? एथेंस, यूनान 1896 में हुई थी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया ए। नेक्स्ट क्वेश्चन,
भारत ने किस खेल में ओलंपिक खेलों में 8 बार स्वर्ण पदक जीता? तो किस खेल में जीता? हॉकी में। किस खेल में जीता? हॉकी में। और कितने बार? 8 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीलिया किस अंग का रोग है? तो पीलिया किस अंग का रोग है? तो ये किसको प्रभावित करता है? ये पीलिया यकृत को खराब करता है। किसको खराब करता है? यकृत को। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम गैस में क्या होता है? तो लिक्विड पेट्रोलियम गैस में क्या होता है? ब्यूटेन होता है। क्या होता है? ब्यूटेन होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, अमृतसर शहर की स्थापना किसने की? तो अमृतसर शहर की स्थापना किसने की थी? गुरु रामदास ने। किसने की थी? गुरु रामदास ने। लेकिन स्वर्ण मंदिर का निर्माण किसने किया था? गुरु अर्जुन देव ने। किसने किया था? गुरु अर्जुन देव ने। गुरु नानक देव ये सिखों के प्रथम गुरु है और सिख धर्म की स्थापना भी गुरु नानक देव जी ने की। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? अमृतसर शहर की स्थापना किसने की? गुरु रामदास ने। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गदर पार्टी का संस्थापक कौन था? तो गदर पार्टी का संस्थापक कौन था? लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाकना। कौन था? सोहन सिंह भाकना। और कब की इसकी स्थापना? 1913 में अमेरिका में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की? तो किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की? तो किसने की थी? मोहम्मद बिन तुगलक ने। किसने की थी? मोहम्मद बिन तुगलक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीनी यात्री हेनसोंग ने किस विश्वविद्यालय में अपना अध्ययन किया? तो अध्ययन कहाँ पे किया था? चीनी यात्री हेनसोंग ने किस विश्वविद्यालय में? नालंदा विश्वविद्यालय में। और इसकी स्थापना किसने की थी? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त ने की थी। किसने की थी? कुमार गुप्त ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? तो मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? मलेरिया। कौन सा होता है? मलेरिया होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? तो टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? ग्राहम बेल ने। किसने किया? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश की गति कितनी होती है? तो प्रकाश की गति कितनी होती है? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। कितनी होती है? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, यह सबसे पहले किसने बताया था? तो पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है सबसे पहले किसने बताया था? कोपरनिकस ने। किसने बताया था? कोपरनिकस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश वर्ष लाइट ईयर का संबंध किससे है? तो प्रकाश वर्ष लाइट ईयर का संबंध किससे है? खगोलीय दूरी से। किससे? खगोलीय दूरी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? स्वर्ण मंदिर कहाँ पे स्थित है? यह अमृतसर में। कहाँ पे? अमृतसर में। और इसे किसने बनवाया था? इसे गुरु अर्जुन देव ने बनाया था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, चार मीनार कहाँ स्थित है? तो चार मीनार कहाँ पे? हैदराबाद में। और इसे किसने बनाया था? कुली कुतुब शाह ने। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? तो कुतुब मीनार कहाँ पे है? ये दिल्ली में। और इसकी नींव किसने डाली थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और इसे पूरा किसने किया था? इल्तुतमिश ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? बी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? तो गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पे? मुंबई में। और इंडिया गेट कहाँ पे? नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया गेट कहाँ पे है? इंडिया गेट ये नई दिल्ली में है और गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ताजमहल कहाँ स्थित है? तो ताजमहल आगरा में। और इसे किसने बनाया था? शाहजहां ने। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आजाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई थी? तो आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। और कहाँ की थी? सिंगापुर में। और कब की थी इन्होंने? 1943 में। कब की थी? 1943 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेल दिवस कब मनाया गया? तो खेल दिवस कब मनाया जाता है? ये 29 अगस्त को। और किसके जन्मदिन पर? मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन पर। किसके जन्मदिन पर? मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो किसमें? मेजर ध्यानचंद को, हॉकी के जादूगर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया ए हो गया। सचिन तेंदुलकर को मास्टर ब्लास्टर, पीटी उषा को उड़नपुरी, मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? 5 जून को। कब मनाया जाता है? 5 जून को। नेक्स्ट क्वेश्चन, करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो किसने दिया था? गांधी जी ने। और कब दिया था? 1942 में दिया था, भारत छोड़ो आंदोलन के समय। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया बी हो गया। सुभाष चंद्र बोस ने कौन सा नारा दिया था? तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। चलो दिल्ली भी सुभाष चंद्र बोस का ही है। और जैन का नारा भी सुभाष चंद्र बोस का है। आराम हराम हो किसका नारा था? ये जवाहरलाल नेहरू का। आराम हराम है किसका नारा था? जवाहरलाल नेहरू का। भगत सिंह का इंकलाब जिंदाबाद। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जय हिंद का नारा किसने दिया था? तो किसने दिया था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली चलो का नारा भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेदों की और लौटो का नारा किसने दिया था?
स्वामी दयानंद सरस्वती ने। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया बी। इंकलाब जिंदाबाद का है का नारा किसने दिया था? भगत सिंह ने। किसने दिया था? भगत सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये किसका नारा है? सुभाष चंद्र बोस का है। किसका है? सुभाष चंद्र बोस का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आराम हराम है का नारा किसका है? ये जवाहरलाल नेहरू का। किसका है? भारत के प्रथम प्रधान जवाहरलाल नेहरू का। नेक्स्ट क्वेश्चन, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री ने। और मरणोपरांत सबसे पहले भारत रत्न लाल बहादुर शास्त्री जी को मिला। और कब मिला था इनको? 1966 में मिला था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मारो फिरंगी को यह नारा किसका है? तो मारो फिरंगी को किसने कहा था? मंगल पांडे ने। किसने कहा था? मंगल पांडे ने। 1857 की लड़ाई में सबसे पहले बलिदान किसने दिया था? मंगल पांडे ने दिया था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन कौन है? किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। नेक्स्ट क्वेश्चन, सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किस समाज सुधारक का रहा? तो किस समाज सुधारक का था? राजा राममोहन राय। और किनके साथ मिलकर? बेंटिंग के साथ मिलकर। और कब खत्म किया था इन्होंने? 1829 में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी का जन्म दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? 2 अक्टूबर को मनाया जाता है, अहिंसा दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या है? तो महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या है? मोहनदास करमचंद गांधी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, ये पुस्तक किसकी है? ये महात्मा गांधी की। किसकी है? महात्मा गांधी की। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? भारत रत्न है। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 2 जनवरी 1954 में हुई थी। और मरणोपरांत कब से देने लगा? 1955 से। कब से? 1955 से। इसमें इसका आकार कैसी होता है? इसका आकार पीपल की पत्ती की तरह होता है। और इसमें जो फीते का कलर होता है वो सफेद होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार कौन सा है? तो फिल्म के क्षेत्र में दिए जाने वाला सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार कौन सा है? दादा साहेब फाल्के पुरस्कार है। कौन सा है? दादा साहेब फाल्के। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सर्वोच्च वीरता पदक का नाम क्या है? तो भारत का सर्वोच्च वीरता पदक का नाम क्या है? ये परमवीर चक्र है। क्या है? परमवीर चक्र है। तो साथियों, आपको ये क्लास कैसी लगी है कमेंट में जरूर बताना। हमारी डेली 2 क्लास होती है, शाम 4 बजे, रात 8 बजे, जिसमें रेलवे एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी, एसएससी के, साइंस जीके जीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं। ये क्लास ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम, सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। तो साथियों, आपको ये क्लास कैसी लगी है कमेंट में जरूर बताना। आशा करता हूँ आपको ये क्लास पसंद आई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।